एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला सर अब मेरी उम्र 40 की हो गई है। अब सोच रहा हूं कि कोई अच्छी पॉलिसी ले लूं। लेकिन जब मैंने उससे एक सवाल पूछा कि अगर आपने 10 साल पहले से ही ले ली होती तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आप भी पॉलिसी बेचते वक्त इस प्रकार का स्ट्रगल कर रहे हैं? लोग सुनते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग पॉलिसी की जरूरत को समझते हैं लेकिन डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग काम नहीं कर रही। सिर्फ फीचर्स और बेनिफिट बताने से लोग कन्विंस नहीं होते। उन्हें एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए और वो स्टोरी टेलिंग से ही पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा कि किस प्रकार आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू पॉलिसी बेच सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग की मदद से पॉलिसी सेल कैसे करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। आज के इंश्योरेंस एडवाइजर की लोग पॉलिसी की जरूरत समझते हैं लेकिन डिसीजन सही तरीके से वो नहीं ले पाते, डिसीजन लेने में हेजिटेट करते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग जैसे पहले काम करती थी कि लोग डोर टू डोर जा करके या अपने नजदीकी फ्रेंड या रिश्तेदार को पॉलिसी बेचते थे, वो आज काम नहीं कर रहा। और एक बात आप समझ लीजिए कि पॉलिसी के खाली फीचर्स एंड बेनिफिट बताने से लोग कन्विंस नहीं होते। इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। तो मैं आपको 3 पावरफुल स्टोरी टेलिंग बताने जा रहा हूं। सबसे पहली स्टोरी टेलिंग का नाम है इमोशनल स्टोरी टेलिंग, दूसरी है रिलेटेबल सक्सेस स्टोरीज और तीसरी है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। इमोशनल स्टोरी टेलिंग के अंदर हम क्लाइंट को कोई इस तरह का पीछे का एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिसको सुन करके क्लाइंट इमोशनल होकर के पॉलिसी लेता है। दूसरा, रिलेटेबल सक्सेस स्टोरीज, जब हम किसी दूसरे पर्सन की स्टोरी बता करके क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो उसे अपनी लाइफ से रिलेट करता है और पॉलिसी बेचने में हम उसको सक्सेस हो जाते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। फ्यूचर विजुअलाइजेशन के तहत हम उसके आगे आने वाली जिंदगी में किस प्रकार के इवेंट्स आ सकते हैं, किस प्रकार की सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, उनके बारे में बताते हैं, जिससे भी क्लाइंट अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाता है और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों टेक्निक्स को हम समझते हैं। सबसे पहले इमोशनल स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल, रवि और सुरेश की एक कहानी मैं आपको बताता हूं कि रवि और सुरेश दो फ्रेंड्स थे। रवि ने टाइम रहते अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले ली जबकि सुरेश ने काफी टाइम तक कोई पॉलिसी नहीं ली। एक दिन ऐसा हुआ कि सुरेश कहीं पर जा रहा था और रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई और उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर सुरेश ने भी रवि की तरह पॉलिसी ले ली होती तो आज उसकी फैमिली को जिस अमाउंट के लिए भी उसने पॉलिसी ली होती वो पैसा मिल गया होता और उसकी फैमिली को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लोगों को जब आप इमोशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू दूसरे की जिंदगी से जोड़ते हैं तो वो सोचने पर मजबूर होता है, अपनी लाइफ से उसे देख पाता है। तो इमोशनल स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लोगों को आपने डराना नहीं है बल्कि उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है, उस पर आपको फोकस करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं, रिलेटेबल सक्सेस स्टोरी। जब आप एक क्लाइंट को दूसरे की क्लाइंट का कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, दूसरे क्लाइंट की लाइफ का, तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करता है और अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, अमित जी का अनुभव। अमित जी जो कि काफी टाइम से पॉलिसी नहीं ले रहे थे, हमारे एडवाइजर उनको काफी टाइम से अप्रोच कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अमित को एडवाइजर ने राहुल की स्टोरी बताई कि राहुल एक छोटा बिजनेसमैन है और किस प्रकार उसने इंश्योरेंस के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया हुआ है और उसको आज बेनिफिट कितना हो रहा है, टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी चीजों में भी उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो अमित जी को ये कहानी समझ में आई और उन्होंने दूसरे क्लाइंट की, दूसरे कस्टमर की कहानी को अपने लाइफ से रिलेट करके अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया और आज वो भी एक अच्छी पॉलिसी चला रहा है।
तो हम देखते हैं कि जब हम लोगों को दूसरों की कहानियां सुनाते हैं तो उससे ज्यादा वो सीख पाते, ज्यादा लर्निंग करते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाली सोच पैदा होती है। तीसरी मैं आपको बताता हूं, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। जब हम फ्यूचर के बारे में किसी क्लाइंट को बताते हैं तो वो उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता है। सपोज कीजिए आप किसी क्लाइंट को बताते हैं कि सर, अगर आज आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, फ्यूचर में जब आप रिटायर होंगे तो आपको घर चलाने के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, रिटायरमेंट के लिए कहां से इनकम आएगी। लेकिन यही पॉलिसी अगर आपने ले ली आज की डेट में, तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका परिवार कैसा होगा। आपको एक रेगुलर इनकम आ रही होगी और वो इनकम बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी। किसी कारण अगर आपके बच्चों ने आपकी टेक केयर नहीं किया, आपकी देखभाल नहीं की, तो ये इनकम आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। तो इस प्रकार लोगों को उनकी डिसीजन का फ्यूचर इंपैक्ट समझाने में मदद करता है, इंस्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी 3 पावरफुल स्टोरी टेलिंग टेक्निक। मैं चाहूंगा कि इन तीनों स्टोरी टेलिंग को आप दोबारा से देखिए, पेपर के अंदर इनके नोट बनाइए और इन स्टोरी टेलिंग को अपने क्लाइंट के साथ अप्लाई करना चालू कीजिए। थोड़े ही दिन में आपको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप स्टोरी टेलिंग में मास्टर बन जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्लाइंट सिर्फ सुने नहीं बल्कि एक्शन लें, तो इन 3 स्टोरी टेलिंग को आजमा कर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा प्रभावी लगी। ऐसे ही और पावरफुल सेल्स स्ट्रेटजी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, सेलिंग इज नॉट अबाउट पुशिंग ए प्रोडक्ट, इट्स अबाउट कनेक्टिंग इमोशनली। स्टोरी टेलिंग आपकी सबसे पावरफुल सेल्स स्ट्रेटजी बन सकती है। अब जाइए और एक पावरफुल स्टोरी सुनाकर अपनी अगली पॉलिसी सेल कीजिए और कमेंट में डालिए कि हाँ, मैंने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पॉलिसी बेच दी है। मिलूंगा जल्दी आपसे एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, अप्लाई करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए।